This afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack. 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में हुआ आतंकी हमला। सिडनी का बॉन्डी बीच जो दुनिया भर में सर्फिंग, सनबात और शांति की तस्वीर के रूप में जाना जाता था, अचानक 14 दिसंबर 2025 को खून और चीखों के वीडियो में बदल गया। हनुक्का के मौके पर यहूदी समुदाय का शांतिपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था। बच्चों के खेल के बीच मोमबत्तियां जल रही थी और उसी भीड़ पर दो बंदूकधारियों ने ऊंचाई से गोलियों की बारिश शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में यह खुशी का त्योहार ऑस्ट्रेलिया के हालिया इतिहास का सबसे खौफनाक आतंकी हमला बन गया, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने इसे साफ साफ यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी और यहूदी विरोधी हमला कहा। लेकिन असली सवाल यह है कि यह नफरत का गुब्बारा इतने सालों में किसकी हवा से भर रहा था। गाजा युद्ध के बाद से ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमिटिज्म के मामले में 5 गुना तक इजाफा दर्ज हो चुका था। रिपोर्टें चेतावनी दे रही थी कि नफरत अब केवल ऑनलाइन कमेंट या ग्रेफिटी तक सीमित नहीं, बल्कि पेट्रोल बम और गोलियों तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद राजनीतिक वर्ग अक्सर इसे भावना का इजहार या विदेशी नीति पर गुस्सा कहकर साइड में रखता रहा, मानो यहूदियों पर हमला किसी दूर के भू राजनीतिक विवाद की स्वाभाविक एक्सटेंशन हो। और त्रासदी की बात यह है कि उसी ऑस्ट्रेलिया ने कुछ महीने पहले ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में हुए यहूदी संस्थानों पर आगजनी हमले डायरेक्ट कराने का आरोप लगाकर उसका राजू निकाल बाहर किया था और IRGC को आतंकी संगठन की तरह ट्रीट करने की तैयारी में था। यानी सिक्योरिटी एजेंसी पहले ही कह चुकी थी कि विदेशी नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर नफरत की चिंगारी भड़का रहे हैं। लेकिन बॉन्डी बीच तक आते आते यह चिंगारी पूरा दावानल बन गई। अब जब हमलावरों का पिता पुत्र वाला चेहरा सामने आया, तो जांच इस बात पर अटकी है कि ये केवल स्थानीय रूप से कट्टरपंथी हुए थे या किसी बड़े ईरानी ट्रांसनेशनल नेटवर्क की डोरी से बंधे कठपुतली थे। आतंकी गोलीबारी के बाद मीडिया, नेता और सोशल मीडिया सब एक सुर में कह रहे हैं, यह हमारी पहचान पर हमला है, हम डरने वाले नहीं हैं। मगर सच्चा सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया और व्यापक पश्चिमी समाज नफरत की इस वैचारिक फैक्ट्री का पलक खींचने की हिम्मत दिखाएगा, या हर मामले के बाद मोमबत्ती मार्च, कड़े बयान और कुछ दिनों की सख्त पुलिसिंग के बाद फिर वही ढीला पड़ता सिस्टम लौट आएगा। बॉन्डी बीच की रेत पर बहा खून सिर्फ यहूदी समुदाय का नहीं, उस लेड लतीफ लोकतंत्र का भी है जो खतरे को रिपोर्ट में पढ़कर फाइल में रख देता है और फिर चौंक कर पूछता है, अरे यह कैसे हो गया। धन्यवाद।